कॉमेडियन कुणाल कामरा के बोल पर मचा बवाल। कॉमेडी के नाम पर गाली का किया खूब इस्तेमाल। शिंदे मोदी पर प्रहार और विपक्ष पर दिखाया दुलार। अब योगी ने दिया कुणाल कामरा को करारा जवाब। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है जो हमें अपनी बात रखने की आजादी देता है, जिसे लोग अभिव्यक्ति की आजादी भी कहते हैं। यह अनुच्छेद है 19(1) का। जी हां, इसी अनुच्छेद के तहत देश के नागरिकों को अपनी बात रखने की पूरी आजादी दी जाती है। लेकिन कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन इसी आजादी का फायदा उठाकर लगता है अब हद पार करने में लगे हुए हैं। इसीलिए कुछ ही दिनों पहले कॉमेडी के नाम पर कुणाल कामरा ने भरपूर गाली के साथ पीएम मोदी से लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे तक कई जानी मानी हस्तियों के खिलाफ बिना नाम लिए ही ऐसी कॉमेडी की जो कॉमेडी कम सियासी एजेंडा ज्यादा लग रहा था। इसके बाद शिव सैनिकों का ऐसा गुस्सा भड़का कि जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा ने कॉमेडी शो किया था, उस स्टूडियो को ही शिव सैनिकों ने तोड़कर रख दिया। तो वहीं दूसरी तरफ कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। कॉमेडी के बहाने मोदी सरकार के खिलाफ भड़ास निकालने में माहिर कुणाल कामरा ने एक तंज भरे गाने के जरिए जहां एकनाथ शिंदे को बिना नाम लिए गद्दार कह दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के खिलाफ भी उन्होंने बिना नाम लिए ही तंज मारते हुए गाना भी गाया। झूठा हूँ मैं कातिल भी हूँ, सब घोटालों में शामिल भी हूँ, एमपी चुराना वॉइस दबाना बस यही मेरा कसूर है, वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं, तानाशाह ओ तानाशाह, तानाशाह ओ तानाशाह, दोगला हूँ मैं खोखला भी हूँ, खाता रोज मैं ढोखला भी हूँ, स्कीमें चुराना अपना बताना बस यही मेरा कसूर, डिग्री में अपनी दिखाता नहीं, नौकरी में किसी को लगाता नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुणाल कामरा ने कुछ इसी तरह से पीएम मोदी के खिलाफ भी अपनी भड़ास निकाली, जिसे अब उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे मुख्यमंत्री योगी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीर हरण करना और विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। एक कॉमेडियन जो है महाराष्ट्र में, उन्होंने संविधान को दिखाया और कहा इस संविधान से मुझे अभिव्यक्ति की आजादी मिलती है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीर हरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। सीएम योगी ने अभिव्यक्ति की आजादी की याद इसलिए दिलाई क्योंकि कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी राहुल गांधी की तरह हाथ में संविधान लेकर अपनी गालीबाज कॉमेडी का बचाव करने की भरपूर कोशिश की थी और कहा था कि ये संविधान हमें आजादी देता है। और इसी आजादी के दम पर कुणाल कामरा कॉमेडी से ज्यादा गाली देते हुए नजर आए, जिस पर शिवसेना के सांसद धैर्यशील संभाजीराव माने ने भी बिना नाम लिए ही कुणाल कामरा को कह दिया, जिसका कमरा खाली है वो जोकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर अनाप शनाप बक रहा है। कुछ 2 दिनों से आप टीवी पे देख रहे होंगे कि जिसका एक कमरा खाली है वो जोकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के बारे में कुछ अनाप शनाप बक रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कुछ नियम नीतियां बननी चाहिए सर, कुछ तो ड्रॉ लाइन होनी चाहिए कि जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करने से अच्छा आप नीतियों पे टिप्पणी करें तो उसका जरूर स्वागत होगा। कॉमेडी के नाम पे कई लोग अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक गांजा भूत नामक, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी का अगर गांजा भूत नाम हो तो समझ ले, वो यहां से स्क्रिप्ट लिख के देते हैं और महाराष्ट्र में कोई कॉमेडियन जोकर जाके वो स्टेज पे बौखला जाता है। मैं इस संसद के माध्यम से निश्चित रूप से डिमांड करना चाहूंगा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे बंदी लानी चाहिए जिससे के माध्यम से हेट्रेड स्पीच या 2 लोगों में तनाव का वातावरण एक राज्य में बनते हुए देखा जाए। कुणाल कामरा ने कॉमेडी के नाम पर जिस तरह से गालियों से भरा शो किया और ज्यादातर बीजेपी और उनकी सहयोगी पार्टियों को निशाना बनाया, उसे देखकर कुणाल कामरा को कॉमेडियन कम विपक्षी नेता जरूर कहा जाना चाहिए, क्योंकि एक कॉमेडियन का काम
बिना गाली दिए नेताओं पर तंज मारकर लोगों को हंसाना होता है, लेकिन कुणाल कामरा की कॉमेडी में कॉमेडी कम गाली ज्यादा नजर आई। ऐसी कॉमेडी और ऐसे कॉमेडियन के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही नेताओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कोई भी हो चाहे वो, चाहे आप उसकी बात से अग्री करें चाहे नहीं करें, जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा और कहीं ना कहीं उस जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे, तो आई थिंक कहीं ना कहीं मैं उस हादसे को इस हादसे से बिल्कुल नहीं जोड़ूंगी, क्योंकि वो एक इलीगल था जो काम किया था। ये जो है लीगली, आप कोई भी हो, लेकिन किसी का जो है अपमान करना, उसकी अपकीर्ति करना, देखिए जो लोगों ने आप चाहे सरकार देखिए, सत्ता देखिए, जिस इंसान के पास उसकी इज्जत ही सब कुछ है, आप जो है कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी अपकीर्ति कर रहे हैं, उनके काम को डिसरिगार्ड कर रहे हैं। शिंदे जी जो है वो कभी किसी जमाने में रिक्शा चलाया करते थे, आज वो अपने दम पर इतना आगे आए हैं। और ये कौन, उनके खुद की क्या क्रेडेंशियल्स है, कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिखे, कॉमेडी कुछ किसी तरह का कुछ, क्या ये लिटरेचर में कुछ लिखते हैं क्या? इनकी जो जैसे हमारी फिल्मों में भी मैं कहती हूँ कि कुछ ना कुछ एक कॉमेडी को लेके डायलॉग राइटिंग होती है, स्क्रीन राइटिंग होती है, गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। अभी आपने देखा किस तरह के ये इन्फ्लुएंसर्स आजकल खुद को कह रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है, इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। और ये एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं, जैसे फडणवीस जी ने भी कहा कि हमें कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हम जो कह रहे हैं किसके बारे में, जब उसकी रेपरकशंस होती है, जब लीगली आपको पूछा जा सकता है, डू यू स्टैंड बाय दैट, तो ये बात को आप उस बात से बिल्कुल मत जोड़िए, क्योंकि वो जो था वो एक कंप्लीटली एक इलीगल एक्टिविटी थी जो वो की गई थी। ये जो है ये कंप्लीट एक लीगल कार्रवाई जो है वो की गई है, तो दोनों का कोई भी एक दूसरे से कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता। यू आर ऑल फ्रॉम मीडिया, अगर इस तरह से बोलने के ऊपर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा? ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है। पूरा रेस्ट्रिक्शन है आप लोगों के ऊपर। अभी आप लोगों को भी कहेंगे यही न्यूज़ बोलिए और कुछ मत बोलिए, जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए। वेयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्शन ओनली जब मारामारी हो, अपोजिशन को मारो, महिलाओं का बलात्कार करो, उनको टांग दो, मर्डर खत्म कर दो, जी जान ले लो। What else? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कुणाल कामरा ने उनके नेता का अपमान किया, एकनाथ शिंदे का अपमान किया। अरे आप लोग, आपकी जो पार्टी थी, रियल पार्टी, उसको छोड़ के आप लोग अपने सत्ता की उसमें दूसरी पार्टी में आ गए, वो अपमान नहीं हुआ? सर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे कि मैं एक परिवार से आता हूँ जिस परिवार का नाम शिवसेना है, हमारे बड़े जिसको हम हमारा आदर्श स्तंभ मानते हैं, हमारे शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के, अगर उनके बारे में जो हमारी शिकवन रही है घर की, जो बाला साहेब की शिकवन रही है, क्या शिवसेना स्टाइल में ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए और हमने दिया है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आगे भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से आप भी गए, तोड़फोड़ किए, आपने कानून कहीं ना कहीं कानून को आप जाते शिकायत करते, कहीं ना कहीं आप अपने तो आपने गलत भी किया है। सर हमने शिकायत भी की, हमने उस ओनर को कॉल भी किया, हमने उस जगह के ओनर को भी कहा। इस जगह पे 6 FIR पास्ट में हो चुके हैं, बहुत सारे किस्से यहाँ हो चुके हैं। ऐसी जगहों को जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं वहाँ पे जरूर देखने की जरूरत है, और हमने करने के बाद में जो कानून जैसा कहेगा, कानून से बढ़ के कोई नहीं है और हम कानून के पास जाने के लिए तैयार। बट कानून हम हाथ में कैसे देख सकते हैं? वही कुणाल कामरा को आप क्या मैसेज देंगे और आपके ऊपर भी मामला दर्ज? बस कुणाल कामरा को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो आपने ये काम किया है, आपको तो इसका सबक जरूर मिलेगा, लेकिन आपसे जिन लोगों ने ये काम करवाया है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और ये एक पेड कॉन्स्पिरेसी है। इसका भी खुलासा जरूर मुंबई पुलिस और कानून सक्षम है करने के लिए। हाउ कैन यू टेक द लॉ इन हैंड, कुणाल? And what message you want to convey to Kunal Kamra? It is not about taking any law in your hands. It is purely about your self-respect when it comes to elders or respectable citizens of the country, of the state. And when it is about your self-respect, you don't think about it as your family. And when your elders are targeted, you will target someone who is of this mentality.
Kunal Kamra and even the Message- against you as well. मैसेज इज क्लियर. अभी तक तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. Whenever you are in Mumbai, you will get a good lesson and purely in Shiv Sena style.